नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं व्रत त्योहार एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में नवरात्रि कब है, चैत्र नवरात्र का त्यौहार कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, कितने नवरात्र हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब बात करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं इसकी पूरी सीरीज़ चलाऊंगी नवरात्रि की कि कन्या का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सब अलग से मैं बनाऊंगी वीडियो। तो जैसे जैसे नवरात्र करीब आएंगे तो मैं वीडियो डालती जाऊंगी, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं 9 अप्रैल दिन मंगलवार से। 9 अप्रैल को प्रथमम शैलपुत्री देवी की पूजा होगी और 10 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी। 11 अप्रैल को चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। 12 अप्रैल को कुष्मांडा, 13 अप्रैल को स्कंद माता, 14 अप्रैल को कात्यायनी, 15 अप्रैल को कालरात्रि, 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि रहेगी, महागौरी का पूजन होगा 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को नवमी तिथि रहेगी, सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाएगा। तो पूरे नवरात्र हैं। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की अब बात करते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को दिन मंगलवार को सुबह 6:02 से 10:16 तक, और अभिजीत मुहूर्त में भी आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। 11:57 से 12:48 तक इसका शुभ मुहूर्त है। दिन मंगलवार होने से माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जो कि शुभ नहीं माना जाता, जो कि प्राकृतिक आपदाओं का संकेत करता है। तो हमको इसके लिए पहले से सचेत हो जाना चाहिए। और चैत्र नवरात्र से ही जो संवत होता है वो बदल जाता है, और नया संवत जो चैत्र नवरात्र से ही प्रारंभ होता है। तो 2080 चल रहा है, 2081 अब शुरू होगा इसके पश्चात। और फ्रेंड्स, अब कलश स्थापना की तरीका और नियमों की बात करते हैं। तो इसके नियम बहुत, इसमें पवित्रता, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो उस स्थान को बहुत अच्छे से पवित्र कर लेना चाहिए, गंगा जल डाल के, गोबर, गाय के गोबर से लीपकर, और खुद भी आपको बहुत ही अच्छे से पवित्र होकर स्थापना में बैठना है। और पूरा 9 दिन बहुत ही पवित्रता का पालन करना है। होता तो ये भी है कि बिस्तर का त्याग किया जाता है, बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। जो आप वस्त्र धारण करोगे वो हो सके तो नए हो, नए नहीं हो सकते हैं तो 1-2 बार के पहने हुए वस्त्र हों तो वो भी पवित्र ही माने जाते हैं। अच्छे से धुले हुए वस्त्र हों, 1-2 बार के पहने हुए। सूतक पातक के वस्त्र ना हो, कि जो आप वस्त्र कहीं किसी के मरण में आप पहन कर गए हों, या पातक वो होता है जब बच्चा होता है, तो इस समय के वो वस्त्र ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। 1-2 बार के पहने हुए वस्त्र पहन सकते हैं। और इन दिनों में बहुत ही पवित्रता के साथ आचरण रखना चाहिए। कम बोलें और अपने बोलने पर विचार करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और प्याज लहसुन मांस मदिरा की तो बात ही छोड़िए, अगर जो कलश स्थापना की है तो प्याज लहसुन भी नहीं वहाँ पे उस घर में बनना चाहिए जहाँ कलश स्थापना होती है। और अगर जो आपने कलश स्थापना की है तो वहाँ पर बहुत बिल्कुल भी अंधेरा, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और आप अगर कलश स्थापना किए हुए हो तो घर को आप अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। कलश स्थापना का नियम होता है, आप नहीं जा सकते हो घर को अकेला छोड़ के। मान लीजिए बहुत अर्जेंट काम से आप गए भी हो तो रात आपको बाहर नहीं बितानी है, ये महत्वपूर्ण नियम होता है। अखंड ज्योति की बात कर लेते हैं। अगर जो अखंड ज्योति आपने रखी है, जलाई हुई है, तो आप तभी अखंड ज्योति की स्थापना कीजिएगा अगर जो आप उसका पूर्ण रूप से पालन कर सकते हो। आपको उसमें बराबर जो है तेल देखना पड़ेगा, घी देखना पड़ेगा। जिसकी भी आप अखंड ज्योति जला रहे हो, तिल के तेल की, घी की, तो उसकी व्यवस्था उचित उस समय पर आपको करते रहना है। उसकी बत्ती देखनी पड़ेगी। तो अखंड ज्योति आप तभी जलाएं जब आप उसको प्रॉपर उसका केयर कर सको। तो ये अखंड ज्योति की बात हो गई। अब कलश स्थापना हमको कैसे करना है, क्या तरीका होता है, उसकी बात करते हैं। अब आपको जहाँ पर कलश की स्थापना करनी, उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। और अब आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है और उसमें मिट्टी डालकर उसमें जौ बोना है। तो जौ डालने से पहले 1-2 घंटा भिगो लीजिएगा उसको अच्छे से। और फिर आपका जैसा भी सामर्थ्य हो, मिट्टी का, तांबे का, चांदी का
कलश आप स्थापना करिए, या कोई धातु का कलश, नहीं इन सब की चांदी सोने की व्यवस्था पर धातु का कलश आप स्थापित करिए। और उसमें आपको सिक्का डालना है, सुपारी डालनी, हल्दी डालनी है, दूब डालनी है, और हो सके तो चांदी का सिक्का कलश के अंदर डालिए। अगर जो आपके घर में चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डालिए। और उसमें आप 1 रुपया भी डालिए, जो पैसे जो होते हैं वो। और अब इसका थोड़ा सा आप सेंट वगैरह डाल दीजिए। और अब इस कलश के ऊपर पान या शोक के पत्ते रखकर नारियल रख दीजिए। नारियल को लाल रंग के कपड़े से पहले रैप कर देना है, फिर रखना है। और अब यह कलश पूजन स्थान पर माता का नाम लेकर स्थापित कर दीजिए। और कलश के नीचे थोड़े गेहूं भी रखना है। अबीर, गुलाल, कुमकुम, फूल, चावल, कलश की पूजा। सबसे पहले जो है आप गणपति की पूजा करेंगे, फिर माता का आवाहन करेंगे, फिर समस्त ग्रहों का आवाहन करेंगे, और उसके पश्चात आप जो है माता की फिर लास्ट में पूजा करेंगे। माता को भोग में इलायची और लौंग का जोड़ा अवश्य ही रोज़ लगाइए। और जो घर पर आप जो भी नैवेद्य बनाओ, मीठा वगैरह, वो घर पर ही बनाकर उनको भोग लगाइए। उसमें लाल फूल भोग में अवश्य रखिए। और माता को चंदन पीला अवश्य लगाइए, केसर उसमें मिलाकर घोलकर तब चंदन लगाइए पीला। ये माता बहुत इससे प्रसन्न होती, बहुत बहुत। और क्या कलश स्थापना का कौन सा तरीका होता है, ये इसकी वीडियो की लिंक, सप्तशती की जो है कैसे करनी चाहिए, उसकी पाठ की विधि का, वो सब वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में लगा दूंगी। तो आप वो वीडियो मेरी अवश्य ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही पाठ करती हूँ, मैं खुद पूजा करती हूँ। तो वो सारा तरीका क्या है मैं इसमें सारा लिंक दे दूंगी वीडियो का, तो आप अवश्य चेकआउट कर लीजिएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगती, समझ में आती, तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।